रमजान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, रमजान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, इसका क्या वबाल है? अगर कोई चीज़ मार्केट में शॉर्ट चल रही है, खाने पीने की चीज़ है, लोगों को मिल नहीं रही, तो उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी हराम है, वो गलत चीज़ है। लेकिन अगर वो अवेलेबल है मार्केट में, यहाँ से नहीं मिलेगा तो वहाँ से मिल जाएगा, तो फिर अगर कोई ताजिर रोक लेता है कि जी मैं बाद में बेचूंगा, तो ठीक है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। ऐसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा हो, उनकी बेसिक ज़रूरतें ही पूरी ना हो रही, वो हराम है। रमजान में इस्लाह नफ्स का तरीका, रमजान मुबारक में इंसान की इस्लाह का क्या तरीका होना चाहिए? मोहम्मद सुफियान, ये तो शरी मसला नहीं है, ये तो आपने पूरा वाज़ और नसीहत की बातें पूछना शुरू कर दी सुफियान भाई। बाकी इस्लाह का तरीका यही होना चाहिए कि एक लिस्ट बनाए गुनाहों की रमजान से पहले। अभी तो रमजान शुरू नहीं हुआ ना, तो आप लिस्ट बना दें कि मेरे अंदर ये गुनाह है, मैं रमजान में सारे गुनाह से इंशाअल्लाह तौबा करूंगा, और रोजे भी पढ़ें, रोजे भी रखें, तरावी भी पढ़ें, तहज्जुद भी पढ़ें, दुआएं भी मांगें, इसी नीयत के साथ कि अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी चेंज करनी है, तो इससे इंशाअल्लाह आपके गुनाह भी छूटेंगे। क्या रोजे से तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं? क्या रमजान में रोजा रखने से कबीरा गुनाह भी माफ हो जाते हैं? सैफुल्लाह साहब पाकपतन से। देखिए, कबीरा गुनाहों का उसूल यह है कि जब तक तौबा ना की जाए वो माफ नहीं होते। इसलिए रमजान में आमतौर पर कबीरा गुनाहों से तौबा की तौफीक मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि रमजान में सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। वजह उसकी है कि कबीरा गुनाहों से भी तौबा की तौफीक आमतौर पर रमजान में मिल जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि रमजान में कबीरा गुनाह भी छोड़ दें और उनसे सच्ची तौबा करें। रोजे की नीयत कैसे करें? रोजे की नीयत कैसे की जाती है? अगर सहरी में आंख ना खुले तो रोजे का क्या हुक्म है? देखिए, रोजे की नीयत बस दिल में की जाती है। रमजान में तो सबकी नीयत होती है, जो सहरी कर रहा है तो इसलिए कर रहा है ना कि रोजा रखेगा, तो इतनी नीयत काफी है। ये जो मशहूर दुआ है वो भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, ये किसी हदीस से साबित नहीं है, तो बस दिल में नीयत काफी है। तो अलबत्ता जो कज़ा रोजा है ना, कज़ा रोजा रमजान का जब आप कज़ा रोजा करें तो फिर नीयत सुबह सादिक से पहले जरूरी है। और अगर कज़ा रोजा नहीं रख रहे, नफली रोजा रख रहे हैं या रमजान का रोजा रख रहे हैं रमजान के अंदर, तो फिर निस्फुल नहार से पहले भी नीयत काफी है। निस्फुल नहार का मतलब ये होता है सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक जितने घंटे बनते हैं ना, तो आधा टाइम गुजरने से पहले। जैसे रोजा अगर 14 घंटे का रोजा है तो सुबह सादिक से लेके 7 घंटे गुजरने से पहले तक आप रोजे की नियत कर सकते हैं। तो अगर किसी की सहरी में आंख ना खुले और रमजान में, तो जैसे ही आंख खुले बस वो उसी वक्त नियत कर ले, क्योंकि रमजान का रोजा छोड़ना कबीरा गुनाह है, वो नहीं छोड़ सकते। अगर सहरी में आंख ना खुले तो भी नहीं छोड़ सकते। बाज़ लोग कम हिम्मत ही करते हैं कि सहरी में आंख नहीं खुली, दिन बहुत लंबा है, रात को खाना भी तसल्ली से नहीं खाया था तो रोजा छोड़ दें। ना, आपको रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। रोजा आपको रखना पड़ेगा, चाहे इफ्तारी में डट के खाया हो या ना खाया हो, रात को डिनर करना याद रहा हो या भूल गए हो, सुबह सहरी में आंख खुली हो या ना खुली हो, रमजान का रोजा आप नहीं छोड़ सकते, सिवाय इसके कि आप सफर में हो या आप बीमार हो। इसके अलावा आपके लिए इजाजत नहीं है। सहरी और इफ्तारी अजान से करें या वक्त से? सहरी और इफ्तारी का ताल्लुक अजान से है या वक्त देकर सहर व इफ्तार करना चाहिए? वक्त से इसका ताल्लुक है, अजान से नहीं है। अजानें बाज़ दफा गलत हो जाती हैं। बाज़ अहले हदीस हजरात ये करते हैं कि सूरज अभी आधा गुरूब होता है तो वो अजानें देकर सबका रोजा तोड़वा देते हैं, खराब कर देते हैं। तो मैं नहीं कहता सारे अहले हदीस ऐसा करते हैं, लेकिन इन अहले हदीस की खिदमत में गुजारिश है कि खुदारा आप अपना मसला दूसरों पे थोपते क्यों है? अगर आपकी राय है कि आधा सूरज गुरूब होने पर इफ्तार जायज है तो आप कर लें, लेकिन आप अजान देकर सबके रोजे तोड़वा देते हैं और अपनी राय सब पे मुसल्लत करते हैं, तो ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादती है। आप इख्तिलाफी आप एक मसला है तो उसमें अपनी राय जबरदस्ती ठोस क्यों रहे हैं आप दूसरे के ऊपर? बाज़ दफा ऐसे हुए वाकयात कि किसी अहले हदीस की मस्जिद से अजान ही पहले हो गई, उनसे पूछा गया तो कह रहे हमारे मसलक में और ये हदीस की रोशनी में जायज है, हालांकि ऐसा नहीं है। हदीस से आपकी एक राय है, आपने हदीस की एक तशरीह की है, तो उस तशरीह की वजह से आपकी राय है ना, तो आप अपनी राय दूसरी की राय पे मत थोपे मत उसको। तो इसलिए अगर किसी ने अजान सुन के रोजा इफ्तार कर लिया और बाद में देखा कि टाइम अभी दाखिल नहीं हुआ था, तो उसका रोजा टूट गया, उसको कज़ा करनी पड़ेगी। और अगर पता था उसको कि रोजे का टाइम अभी शुरू नहीं हुआ, सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ है, फिर भी उसने अजान सुन के रोजा तोड़ दिया, तो फिर कफारा भी लाजिम होगा उसके ऊपर। तो इसलिए अजान के बजाय ना जो सहर इफ्तार के जो टाइम के जो जदवल मिलते हैं, नक्शे मिलते हैं, उनको देखा करें और उससे भी एहतियातन 2 मिनट बाद रोजा खोलें। ये जो हदीस में आता है कि जल्दी इफ्तार का हमें हुक्म है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जल्दी का मतलब यकीन तो हो कि सूरज गुरूब हो गया है। तो ये जो नक्शे हमें मिलते हैं जिनमें सूरज गुरूब होने का टाइम लिखा होता है, ये एहतियाती टाइम होता है, यकीनी नहीं होता, यानी 100% इस पर यकीन नहीं होता। लिहाजा इसमें कम से कम 2 मिनट की एहतियात लाजमी किया करें। मेरा ये मामूल है हमेशा से कि अगर सूरज गुरूब होने का टाइम 6:30 लिखा हुआ है तो मैं 6:32 पे इफ्तार करता हूँ। तो सहरी में भी बेहतर है कि 1 मिनट पहले बंद कर लें। तो इसलिए इसमें एहतियात के पहलू को पर अमल करना चाहिए। हाँ, अगर आपने कई बार तजर्बे के बाद देख लिया कि हमारी मस्जिद की अजान सही टाइम पे होती है, जो गुरूब आफ्ताब का टाइम लिखा है उससे 2 मिनट बाद होती है, तो फिर आप अजान पे इफ्तार कर लें। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ हमने मौसम को पाबंद बनाया हुआ है कि भाई जो गुरूब आफ्ताब का टाइम है, जो एग्जैक्ट टाइम है ना, उससे 2 मिनट के बाद आपने अजान देनी है, तो वो देते हैं। इस तरह फिर हमें इत्मीनान होता है कि अजान सही टाइम पे हो रही है, तो फिर आप अजान पे इफ्तार कर सकते हैं।